हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, एक नंबर सवाल है 7x और अगर 21x स्क्वायर का सार्व गुणनखंड होगा। अब कहता है इसका सबका, अब देखो इसमें 7x, हम कहते हैं 7x हो जाएगा। अब होगा कैसे? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो होगा कैसे? तो देखो 7x पहले लिख लीजिए। 7x बराबर 7 गुना x कर दोगे, ठीक है। फिर 21x स्क्वायर है तो 3 गुना 7 गुना x करोगे। तो देखो जो दोनों में मिल जाए, वही आंसर होगा। ये दोनों में 7x आ गया तो यही आंसर होगा दोस्तों आपका। अब इसमें देखिए, ये है दूसरा नंबर है 21x स्क्वायर और -14x का सार्व गुणनखंड होगा। अब देख लीजिए, यहां इसको गुणनखंड कर लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, अब 21x स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो 3 गुना 7 गुना x। अब देखो -14x है, -14x है तो बराबर 2 गुना 7 गुना x, तो 7x दोनों में, ये माइनस में ले लो, ये जो है ये 7x, इसमें भी हो जाएगा। बी नंबर 7x आंसर होगा दोस्तों। अब तीसरा नंबर सवाल है, देखिए 6x³ और 8x स्क्वायर का सार्व गुणनखंड होगा। अब देखिए 6x³ को लिख लीजिए, बराबर देख लीजिए 2 गुना 3 गुना x लिख लीजिए। ये आप देखिए 8x³ लिख लीजिए, बराबर इसका गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना x। अब देखो, अब दोनों में देखना, ऊपर में 3x, सॉरी यहाँ x स्क्वायर y है, x स्क्वायर y, यहाँ x³, ठीक है, यहाँ एक और x होगा। अब देखो 8x स्क्वायर y, यहाँ y हो जाएगा। अब देखो दोनों में मिल कौन कौन रहा है? 2 गो x मिल रहा है दोस्तों, एगो 2 मिल रहा है दोनों में, तो 2x गुना x, 2x स्क्वायर, देखो इसमें है 2x स्क्वायर, ये यहाँ बी नंबर में, ये होगा आंसर दोस्तों आपका। अब देखिए रिक्त स्थानों को भरे, कहता है रिक्त स्थान को आप भरिए। रिक्त स्थान को जब भरोगे तो आप ध्यान दीजिए कि अब फिर इसी तरह इसका हम निकालेंगे। देख लीजिए 7x बराबर 7 गुना x, 21x स्क्वायर बराबर 3 गुना 7 गुना x गुना x। अब -14xy है तो -2 गुना 7 गुना x गुना y। अब देखो इसमें क्या करना है कि अब हम चेक करना है कि इसमें कौन होगा। अब देखो ध्यान दो, 7x दोनों मिल रहा है, इसमें भी 7x मिल रहा है, इसमें भी 7x मिल रहा है। अब यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 7x हो जाएगा, और अलावा नहीं दूसरा आता है, क्योंकि तीनों मिलना चाहिए। महत्तम समावर्तक का अर्थ होता है मौसो का, जब तीनों में सेम आएगा तब ये ना होगा। आपको बताए थे कल थ्योरी में कि मौसो गुणनखंड का सर्वांतर का मौसो भी ज्ञात करना पड़ता है, तो मौसो के टाइप से इसको क्या करना है? निकालना। जब तीनों में मिल जाए सेम पैटर्न तो आंसर वही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला नंबर सवाल चलते हैं, बी नंबर में। देखिए x³ बराबर आप लिख लीजिए x गुना x लिख लो। अब yx स्क्वायर -yx स्क्वायर है बराबर -y गुना x का गुणनखंड होगा। अब देखो इसमें भी 2 x, इसमें भी 2 x गुना x क्या होता है? x स्क्वायर होता है। इसका आंसर क्या होगा? x स्क्वायर होगा दोस्तों। अब देखो यहां भी वही सवाल, थोड़ा देखो सबका मौसवे निकालना है। देखो 36 a स्क्वायर बी स्क्वायर c पर पावर 4, आप लिख लीजिए 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 गुना a गुना b गुना c पर पावर 4, तो c गुना c गुना c गुना c। अब यहां तक आ गया। अब देखो 54 है, अब 54 a पर पावर 5 c पर पावर 2। अब देखो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 27 दूनी
54 गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए, 5 गो ए प्लस सी गुना सी, सी स्क्वायर है तो सी गुना सी। अब देखो ध्यान दो, फिर 90 वाला निकालो, 90 है, 90 ए पर पावर 4, बी पर पावर 2, सी पर पावर 2। अब देखो, अब इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे 90 का तो 45, ये हो जाएगा 90 का निकालोगे, ये 2 से लगाओगे 45, ये 3 से लगाओगे 15, 3 से लगाओगे 5, ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 2 6 3 18 5 90। अब देखो 4 गो ए है, ए पर पावर 4 है, ए गुना ए गुना ए गुना ए। अब बी 2 गए तो बी गुना बी, बी स्क्वायर है, और सी गुना सी, सी स्क्वायर है। अब देखो कौन कौन मिल रहा है, अब देखो ये मिल गया, तीनों में मिल गया तो आप 2 लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद देखो 3, ये 2 गो 3 इसमें, 2 गो 3 इसमें, 2 गो 3 इसमें, लिख दीजिए 3 गुना 3, कैलकुलेटर फिर 3 फिर 1 3, ठीक है। अब ये सब नहीं मिल रहा है, अब देखो ए स्क्वायर इसमें भी मिल रहा है, ए स्क्वायर इसमें, डबल ए इसमें भी मिल रहा है, डबल ए इसमें भी मिल रहा है, तो आप लिख लीजिए ए गुना ए। अब देखो उसके बाद तीनों में बी देखो 2 गो मिल रहा है, इसमें भी 2 गो, इसमें भी नहीं मिल रहा, नहीं हुआ तो सी इसमें भी 2 गो, सी इसमें भी 2 गो, सी इसमें भी 2 गो, तो आप लिख लीजिए सी है गुना सी। देखो 2 3 6 3 के 18, अब इसमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, अब 3 इसमें भी मिल गया, 3 3 3 9 2 18, 1 2 गो मिल गया, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो लिख दिए। अब बी इसमें मिल रहा था तो बी इसमें, पिछला वाला बी नहीं है, अब इसमें देखो बी है तो तीनों मिलना चाहिए, इसमें भी 2 गो सी है, इसमें 2 गो सी, इसमें 2 गो सी लिख दिए। अब देखो ये हो जाएगा 2 3 6 3 18, 18 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 18 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो अब फिर क्या है, अब इस सब जो जो मिल गया उसी को लिखना है, जो नहीं मिला है उसको नहीं लिखना भाई, तीनों मिलना चाहिए उसी का लिखना है महत्तम समावर्तक में। अब देखो ये तो हो गया, अब देखो इसका क्या करना है, 2x क्यू वाई क्यू दिया है तो 2 गुना x गुना x गुना x, 2x क्यू हो गया, y क्यू तो y गुना y क्यू, ठीक है। अब 10x स्क्वायर वाई क्यू बराबर, अब देखो 2 गुना 5 गुना x गुना x गुना y गुना y गुना y। अब देखो तीसरा में देखो 10xy है, 10xy है तो 10 तो 2 गुना 5 गुना x गुना y। अब देखो 2 इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें मिल गया, 2 हम लिख लिए, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें एगो x इसमें मिल गया, एगो इसमें मिल गया, एगो इसमें मिल गया, x लिख लिए। अब देखो इसमें अब y है, एगो इसमें मिल गया, एगो इसमें मिल गया, इसको इसमें मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2xy। यदि जिसका मौसो आ जाता है ना तो उसका जो है आप उसको आंसर में लिख देते हो। तो चलिए, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा भी तो कमेंट कर दीजिएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट कीजिए। थैंक यू।